वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीर जावेद साबरी, नायब सदर लेबर PTI लाहौर। मैं 11 दिन जेल भी रह के आया हूँ और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, और वो हिसाब अब उनके लिए शुरू हो चुका है और अल्लाह ताला की लाठी उनके ख़िलाफ़ चल पड़ी है। ये जो फैसला जजों ने दिया है, 3 जजों ने, उन्होंने आइन की लाज रखी, 22 करोड़ आवाम की लाज रखी, उन्होंने आइन के मुताबिक फ़ैसला किया और आज पूरी कौम उनको सलूट पेश करती है। और मैंने जो जेल भुगती, आज मेरा जेल भुगतने का मकसद भी हल हो गया। मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान एक ऐसे आलम इस्लाम के लीडर के हाथ में क़यादत आए उसकी, कि 1947 के बाद जैसे कायद आज़म ने पाकिस्तान को आज़ाद कराया, आज इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को बचाएगा और इमरान खान को मारने वाले खुद मर जाएंगे। इमरान खान हमेशा इंशाअल्लाह ताला, आलम इस्लाम में 3 लीडर हैं आलम इस्लाम के, इमरान खान और जनाब तैयब अर्दगान और महातीर मोहम्मद, ये 3 लीडर हैं, ये 3 लीडर हैं और इंशाल्लाह इमरान खान इंशाल्लाह पूरे आलम इस्लाम की क़यादत करेगा इंशाल्लाह। बहुत इंतहाई अहम कारकुनान हमारे साथ मौजूद है जो कि खान साहब के हर जलसे में अपनी 35-40 गाड़ियाँ जो है वो खान साहब के लिए वक्फ कर दी हैं इन्होंने, हमेशा हमेशा के लिए। इसके अलावा नीली परी नए ड्रेस में यानी कि पिंक कलर में मौजूद है। आज नए अंदाज में गुफ्तगू करेंगे, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा नाम, वालेकुम सलाम, मेरा नाम आसफ भट्टी है। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब मिनॉरिटी विंग से मेरा ताल्लुक़ है। मैं समझता हूँ जो आज फैसला हुआ है ये आइन की पासदारी हुई है, आइन की बालादस्ती हुई है, जमहूरियत मजबूत हुई है। और मैं समझता हूँ इस तरह जब फैसले आएंगे तो मैं समझता हूँ जो कानून है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, आइन की पासदारी होगी। और मैं समझता हूँ ये चोर डाकू हैं जो ये मुल्क छोड़ने वाले हैं जल्दी, तो इनको भागना पड़ेगा क्योंकि उनके मतलब के फ़ैसले नहीं आए। क्योंकि उनके दौर में पहले जज बिकते थे, निज़ाम होता था, लेकिन अब आइन के मुताबिक होगा। और आइन की ये मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं समझता हूँ अब कुछ नहीं हो सकता, अब 2 नंबरी नहीं हो सकती, अब जज नहीं बिक सकते। ये अब खुदावंद का फजल हुआ है, खान साहब ने सबको एक्सपोज कर दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जजों ने जो फैसला किया है वो समझो हमारी पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान का फ़ैसला है, वो अवाम का फ़ैसला है। सर आप कितनी गाड़ियाँ बेचते हैं जब भी खान साहब का जलसा होता है? मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, जो मेरी सकत है वो जितनी भी गाड़ियों भरपूर तरीके से हम अपने खान साहब के साथ होते हैं। और जितनी कोशिश होती है मेरे साथ अवाम मिनॉरिटी विंग जो पूरी अवाम हमारे साथ होती है, हम खान साहब के साथ होते हैं। हज़ारों में हमारे लोग होते हैं और पाकिस्तान की मजबूती के लिए, मशहद की मजबूती के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम अपने खान साहब के साथ हैं। नाज़रीन 35-40 गाड़ियाँ खान साहब के काफिले में देना भट्टी साहब का बड़ा इकदाम है। आइए नीली परी से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्या कहना चाहेंगी? जी जैसा कि मैं यही कह रही हूँ क्योंकि उनका जो आज जो उन्होंने फैसला दिया है उसके लिए तो सलूट बनता है, ठीक है ना। हमें 1000 बार भी सलूट करना पड़ेगा तो वो हम उसमें भी थकेंगे नहीं, क्योंकि आपने आज साबित कर दिया है, आपने साबित कर दिया कि आप एक मुखलिस सच्चे इंसान को जो मुल्क की बेहतरी चाहता है उनके साथ खड़े हैं। मैम वो कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, अगेन ये फैसला हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। दरअसल ये है कि वो हो चुके हैं पागल, वो हो चुके हैं साइको, उनको समझ नहीं आ रही कि फैसला उनके हक में आ गया, वो पागल हो गए। उनको पता है कि अब अवाम तो उनको नजर आ रही है खान के साथ है, क्योंकि अब उनका एंड, अब उनको किसी ने वोट नहीं देना, ना ही PDM के जितने भी जाने वाले लोग थे ना उन लोगों ने भी नहीं वोट देना, क्योंकि जैसे उनको पता चल गया महंगाई डबल से डबल से मरगल हो गई है, तो वो अब उनको वोट नहीं मिलना, वो इसीलिए टेंशन में आ गया। तो अब वो जो कुछ भी कर लें, क्योंकि हक हमारे हक में फैसला आया है, कुछ भी कर लें, ये जो अवाम है ना इन्होंने यहाँ ही रहना है, ठीक है ना। आप चाहे कुछ भी चैलेंज कर लें, आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान की अवाम खान के साथ जुड़ी हुई अवाम है ना इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो आपके किसी भी फैसले, जो आपके गलत फैसले हैं, उनको 1 सेकंड में वो सीधा कर लेंगे। मैम सिर्फ 40 दिन बकाया है तो कितनी अक्सरियत से PTI जीतेगी? भारी
ਲਾਤੇਦਾਦ ਪਹਾੜੀ? ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਇੰਜ ਜਿੱਤੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਲੇ 'ਚ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੱਲ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ इमरान खान ਨੂੰ, ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਲਾ ਰਹੇ हैं, ऐसे से लिख के लगाएंगे, वो पागल हो जाएंगे। ये क्या हो गया? हमारे लोगों ने भी इन लोगों को वोट दिया है। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੱਲੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਠੱਪੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਡਮ ਨੀਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। क्या नाम है आपका? ਬਾਬਾ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ, अच्छा ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, जी जी। ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 40 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਮੰਨੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਜਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਿਲੀਅਨ ਮਾਫੀਆ ਹਰ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜੱਜ ਨਾ ਵਿਕ ਸਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ सैल्यूट पेश करना। 40 दिन रह गए इंशाल्लाह। कितनी अक्सरियत से पीटीआई जीतेगी? आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। बाप वजीर आजम था, बेटा वजीर आला था, तो कितनी अक्सरियत से जीते थे। सारी सीटें खान ले गया था, सिर्फ 2 सीटें इन्होंने बेईमानी से जीती थी। आप भी जानते हैं, पूरी बच्चा जानता है। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे बुजुर्ग पीटीआई कारकुनान, आप देख सकते हैं आज कितना जोश और जज्बा पाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। नाज़रीन इसके साथ अपने उस राजा नसीर को इजाज़त दें। अगले समय में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।